दोस्तों नमस्कार। बोला सर नमस्कार, ब्रह्माराज जी नमस्कार, प्रथमेश वेरी गुड इवनिंग नमस्कार, पुल्लोई जी नमस्कार, परनेंदु जी नमस्कार, संजय कुमार जी नमस्कार, तानाजी यादव जी नमस्कार, योगेश काले जी नमस्कार, वासुदेव पंडित जी नमस्कार और बहुत सारे लोग जो अभी आगे ज्वाइन होने वाले उन सभी को एडवांस में नमस्कार। और सभी को नए साल की मतलब आज का हमारा एमडीआरटी सेशन का पहला दिन है और मॉर्निंग बैच में काफी लोग थे, इवनिंग बैच में भी काफी लोग है, धीरे धीरे आते रहेंगे। आप सबका आज के इस वेबिनार में वेलकम है। दोस्तों नए साल में हम लोग मिल रहे हैं, नए साल के एमडीआई बिलीव करिए आज के ये ट्रेनिंग का एक ही पर्पस है। ये साल के एंड में जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन सभी का एमडीआरटी होना चाहिए। उन सभी के घर में 10-10 लाख रुपए मिनिमम आना चाहिए। उन सभी के घर में जो पैसे का तकलीफ है, पैसे का प्रॉब्लम है, वो दूर होना चाहिए। उन सभी के सपने पूरे होने चाहिए। बिलीव करिए अगर हम कोई काम शिद्दत से करेंगे, प्लानिंग से करेंगे, प्लानिंग एक शिद्दत ये हर एक काम में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली भी जाना है या आपके गांव जाना है, विदाउट प्लानिंग आप जा नहीं सकते। आपको उसका प्लानिंग करना पड़ता है, आपको बकायदा पहले ट्रेन का रिजर्वेशन करना पड़ता है, गाड़ी को एडवांस में बुक करना पड़ता है और उसके बाद आप वो जर्नी करते हो। जर्नी मतलब जाने के पहले भी आप बहुत सारा प्लानिंग करते हो। बिलीव करिए जब गांव जाना है तो हम प्लानिंग करते हैं, तो एमडीआरटी पहुंचने के लिए हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? और जितने भी लोग एमडीआरटी न होने का एक ही कारण है, हम फेल होते। हेलो, हम प्लानिंग में फेल होते, इसके लिए हमारा काम नहीं होता। चलिए, नए साल की एक नई शुरुआत मैं आपको कहूंगा, आप प्लानिंग के माध्यम से करिए। बिलीव करिए मैं सभी को कहता हूं, आप अभी सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपको अनाज चाहिए, अगर आपको बीज चाहिए, फसल चाहिए, तो सबसे पहले जमीन में एक बीज को बोना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता है और उसके बाद फसल आती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब हमें साल भर में 10 लाख रुपया कमाना है तो कम से कम आप 10, 15, 20 हजार रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए। अब हमारे पास एक बहाना चाहिए लोगों के पास जाने का। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आप जितना हो सके कैलेंडर डायरी अपनी ब्रांच में अवेलेबल होगा वो ले लीजिए और आप बांटना शुरू करिए। मैं तो कहता हूँ डायरी से ज्यादा कैलेंडर घर में टंगा हुआ होता है। आपकी याद वो साल में कम से कम 12 बार तो मिनिमम करता ही करता है। क्लाइंट के दिलो दिमाग में हम उसके दिलो दिमाग में सामने आने के लिए एक कैलेंडर हमारा क्लाइंट के घर में होना चाहिए। तो कैलेंडर बांटिए, जो भी खर्चा आएगा, थोड़ा लेट हुआ है, ये एक्चुअली एक्टिविटी दिसंबर महीने में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, लेट हुआ है, लेकिन आप जाइए उनको एक एक कैलेंडर दे दीजिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं अभी इस समय क्या कर रहा हूँ, मेरा एमडीआरटी हो रहा है, अभी तक मैं 15 हजार की मिठाई बांट चुका हूँ। मेरे हिसाब से और कम से कम और 15-20 हजार की और मिठाई बटेगी। मतलब मैं अभी बिलीव करिए, मैं अभी मिठाई लेके लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों को मिठाई दे रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ सर, भारतवर्ष में तकरीबन 12 से 13 लाख अभिकर्ता है, एजेंट है। उसमें से कुछ गिने चुने हजारों एजेंट है, हजार एजेंट है जो एमडीआरटी क्वालिफाई किए हुए हैं। और जो एमडीआरटी क्वालिफाई किए हुए हैं सर, वो भीड़ से अलग है। और बिलीव करिए, आपका ये छोटा भाई, आपका ये बड़ा भाई, आपका ये अभिकर्ता, आपका ये एजेंट उसी में एक है सर। मैं अमेरिका की कंपटीशन मैंने क्वालिफाई की है, तो सर इसके लिए मैं क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, तो मैंने सोचा ये खुशी मुझे अगर बांटनी है तो किसके पास बांटूं, किसके साथ बांटूं। तो सर कुछ लोगों के नाम मेरे सामने आए। ऐसे तो मेरे पास हजारों क्लाइंट है, लेकिन कुछ 50 लोगों के नाम सामने आए और उस 50 में आप 1 से 10 के बीच में आपका नाम था। इसके लिए मैंने सोचा आपसे ही शुरुआत करता हूं। तो सर ये मिठाई आपके लिए लाया हूं सर। इसी तरह आपका आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट मुझे हमेशा बनाए रखिए। दोस्तों क्या होगा, आप बिलीव करिए, एक मिठाई का डिब्बा जाएगा, जो भी 500, 600, 700 का, लेकिन एक मिठाई साल की एक जबरदस्त शुरुआत आपकी होगी। जिस क्लाइंट के पास वो मिठाई आप देंगे ना, वो क्लाइंट को सबसे पहला ये लगेगा कि 2024 में सबसे पहले मेरे पास आने वाला कोई विनर है, लूजर नहीं है। एक जीतने वाला आदमी मेरे सामने आया। और दुनिया में हर एक आदमी को विनर चाहिए दोस्तों, लूजर किसी को नहीं चाहिए। लूजर के साथ कोई रहना नहीं चाहता, कोई डील नहीं करना चाहता, और सभी को विनर के साथ डील करना है। तो बिलीव करिए, आप सभी से मैं विनती करता हूं, आप क्या करिए, सभी लोग अभी जिनका चलो एमडीआरटी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं,
सर नए साल की शुरुआत है और पिछले साल मैंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे कम से कम 4 ट्रॉफीज मिली, 4 अवार्ड मिले। तो सर इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था। इसके लिए मैंने सोचा ये नए साल की शुरुआत कुछ मेरे लाइफ में कुछ बढ़िया हुआ है तो ये एक मीठा बांटना है सर, एक स्वीट आपको बांटना है। तो इसके लिए मैं आया हूँ। इसी तरह आपका प्यार, इसी तरह आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और इसी तरह आपके साथ रहकर मैं भी लाइफ में सफलता पा सकूं। इसके लिए सर ये मिठाई। दोस्तों क्या होगा अगर ये मिठाई आपने दी, वो आदमी अगले 3 महीने तक आपको नहीं भूलेगा। 3 महीने तो उसका असर पड़ेगा, 3 महीने। और उसमें भी आपने डायरी दिया है, कैलेंडर दिया, कमाल का आदमी याद रखेगा। मैं ना अभी मैंने एक डायरी सॉरी एक क्या बोलते हो फोल्डर बैग मैंने प्रिंट को दिया है। जैसे वो आएगा आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे 30 साल कंप्लीट हुए, इसके लिए मैंने सारे क्लाइंट को वापस मैं एक बैग बांट रहा हूं। सारे क्लाइंट को बैग बांटा हूं क्योंकि मैंने 30 साल कंप्लीट किया है इसके लिए। तो मैं चाहूंगा कि कुछ एक बहाना करिए, नए साल में एक बहाना करिए क्लाइंट के पास जाने का। अच्छा, मैंने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर काफी अच्छा प्रीमियम दिया, उनके पास गया, मैंने मिठाई लिया, उनको दे दिया, उनके पैर छू लिया और मैंने कहा सर इसी तरह आपका सपोर्ट आपके ये छोटे भाई पर हमेशा बनाए रखे। और सर मैं चाहता हूँ नए साल की शुरुआत आप ही के परिवार से हो जाए। बिलीव करिए मेरे पास 4-5 प्रपोजल ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मैंने एक को भी डाला नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साल की शुरुआत एक अच्छे परिवार से हो। और वो अच्छा परिवार सर, वैसे तो मेरे पास काफी अच्छे परिवार है, लेकिन उनमें से सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपके परिवार से एक प्रपोजल आ जाए। जो हमने पिछले महीने आपके बेटे के बारे में बोला था ना, अगर सर उसकी शुरुआत हो जाए तो मेरे लिए ये साल भी वैसा ही भाग्य वाला रहेगा। बिलीव करिए कहने का ठीक है हम करेंगे करेंगे मतलब क्या है, जो पुशअप चाहिए ना पुश, वो मैंने यहाँ पे मारा है। बिलीव करिए दोस्तों, प्लानिंग के साथ जाइए। मेरा प्लानिंग है क्योंकि एक है ये सारी चीजें ना मैं फरवरी मार्च तक करूंगा। मार्च तक लोगों के पास जा जाकर मिठाई बांटूंगा, जा जाकर कैलेंडर दे दूंगा, डायरीज दे दूंगा और उनको एक्नॉलेज करूंगा और उसी से शुरुआत करके बीमे का प्रेजेंटेशन दूंगा। दोस्तों मेरा प्लानिंग है, मैं कहता हूँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वही आप प्लान करिए। मैं मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर 90 दिन है, मान लेते हैं 90 दिन है, रोज का 1 लाख का एक प्रेजेंटेशन, हेलो, रोज का 1 लाख का एक प्रेजेंटेशन मेरी ओर से जाना चाहिए। मतलब जाना चाहिए, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, हॉलीडे हो, कोई दिक्कत नहीं। बिलीव करिए आज का 11 दिन है, बीच में मैं एक टूर भी करके आया हूं। अभी तक मैंने 1-1 लाख के 6 प्रेजेंटेशन दे दिए हैं, जिसमें से 3 अभी तक मैंने मतलब नए साल का टोटल 3.5 लाख प्रीमियम मैंने डाल भी दिया है। मतलब 3.5 लाख नए साल का हो भी चुका है। 6 प्रपोजल है जिसमें से ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुछ प्रपोजल मतलब कल भी एक फाइनल हुआ तो वो 12-13 तारीख को वो आ जाएगा पेमेंट। तो मतलब क्या, मेरा एक रूल है, अगर मैं 2 रोज का 1-1 लाख का मिनिमम, बाकी मैं जो नॉर्मल काम करता हूँ वो करता रहूंगा, लेकिन 1 लाख का प्रेजेंटेशन मैं 1 लाख प्रीमियम का प्रेजेंटेशन मैं मार्केट में दूंगा। बिलीव करिए दोस्तों 90 दिन में 90 लाख का प्रेजेंटेशन जाएगा। अगर मैं ये रूल पे अड़ा रहूं, 90 लाख का प्रेजेंटेशन जाएगा और 90 लाख का प्रेजेंटेशन अगर मैंने उसी अंदाज में दे दिया तो आराम से 30-35 लाख का पॉलिसी आ सकता है। क्योंकि मैं बड़ा प्रीमियम ना 1-1 लाख का ही प्रीमियम दे रहा हूं। 1-1 लाख का प्रीमियम 90 दिन। मैं आप सबसे पूछता हूं दोस्तों, अगर आप एमडीआरटी एकदम हल्के में लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से करिए काम, कोई जबरदस्ती नहीं। और इसी तरह से जिस तरह से आप इस अभी मेरे सामने हो उसी तरह से हमेशा रहिए पैसों की तकलीफ में, लेकिन आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो प्लीज अभिजीत को फॉलो करिए। रोज 1 लाख का एक प्रेजेंटेशन आपकी ओर से जाना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि एक है, काम किए बगैर काम होता नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपकी जेब तिजोरी है तो तिजोरी का ये दरवाजा है, जितना खुलेगा उतनी तिजोरी भरेगी और जितना बंद रहेगा उतनी तिजोरी में कुछ नहीं आएगा। मांगने से मिलता है, एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से बिकता है, मांगने से मिलता है। ये तिजोरी है, ये दरवाजा जितना खुलेगा उतना तिजोरी भरेगी। ये मंत्र है ना, गुरु मंत्र हमेशा याद रखिए। और रोज का 1 लाख का प्रेजेंटेशन देने का आप प्रयास करिए।
ये मत सोचिए रिजल्ट कौन सा आएगा किसका आएगा। 90 दिन में 90 लाख का प्रेजेंटेशन मेरी ओर से जाना चाहिए। अभी चलो 10 दिन गए, अभी ये 10 दिन को मेकओवर करिए, एक दिन में दो दो प्रेजेंटेशन, तीन तीन प्रेजेंटेशन देकर इसको मेकओवर करिए, इसको एडजस्ट करिए। मुझे आप लोगों का 90 लाख का प्रेजेंटेशन जाना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, मुझे जरा चैट पर लिखो कितने लोग तैयार है, क्योंकि ऐसे तो हम हर साल मीटिंग आकर करेंगे, लेकिन आपसे मुझे पैसे जो आप फीस दोगे ना, उस फीस से ज्यादा मुझे आप लोगों का एमडीआरटी का जो खुशी होगा ना वो सबसे बढ़िया रहेगा। मुझे चैट में लिखिए कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में 1-1 लाख का प्रेजेंटेशन अगले 90 दिन देने के लिए तैयार है। मैं नाम के साथ पढ़ना चाहूंगा कितने लोग हैं जो देना चाहेंगे। प्रथमेश राउत, यस सर, रेडी है। मैं चैट में लिखिए, मुझे पता, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग रेडी है। ओके, संजय संजय कुमार जी रेडी। ओके, और कौन है भाई? और कौन है? 1 मिनट। हेलो मैडम, कोर्स चालू हो चुका है। आप मुझे हाय भेजिए, मैं अभी लिंक भेज देता हूँ, हाय भेजिए। ओके, सॉरी, 1 मिनट फ्रेंड्स। ओके, सॉरी। दोस्तों, ये साल में अगर हमें जबरदस्त कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है तो बाकी सब चलता रहेगा। देखो अभी काफी सारे लोगों ने कहा है, बिलीव करिए दोस्तों, रोज का 1 लाख का प्रेजेंटेशन, बस 1 लाख प्रेजेंटेशन देकर आइए, किसी को समझाइए। और 1 लाख का प्रेजेंटेशन आप तब देंगे, उसके पहले ना रोज 5 लोगों को, आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर से कोई ना कोई प्लान बनाकर उनको भेजिए। 5 लोगों को प्लान भेजिए और बिलीव करिए डेली, ये मत समझिए इसको भेजो उसको भेजो, डेली 5 लोगों को प्लान भेजिए और बिलीव करिए, 5 लोगों को प्लान भेजिए और आप क्या करिए, 1 लाख का प्रेजेंटेशन पर डे दे दीजिए। दोस्तों, यही होता है सफलता का सबसे बड़ा बेस। क्या होता है, बिल्डिंगें बनती है ना, बिल्डिंग बनती है ना, तो पहले फाउंडेशन होता है, और फाउंडेशन का मतलब आप जाकर प्रेजेंटेशन दे, आप जाकर नए ग्राहक ढूंढे, वही फाउंडेशन है। अन्यथा अन्यथा आप कितने भी माहिर बन जाइए, आगे बात नहीं बढ़ेगी। मेरे सामने जितने भी लोग हैं, बिलीव करिए, मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप लोग ये चीज करिए। मैं आज भी मैंने 1 लाख का प्रेजेंटेशन दिया है, कल भी मैंने दिया था, परसों नरसों 3 दिन में आउट ऑफ सेशन था, तो अभी मैं उसको मेकओवर कर रहा हूँ। आज मैंने 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, कल मैंने 1 को दिया, तो मैं उसको उसको मेकओवर कर लूंगा। आपसे भी विनती करता हूं कि 90 दिन में 90 लाख का प्रेजेंटेशन आपकी ओर से जाना चाहिए। नया ब्लड, हेलो, नए खून, नए कस्टमर ढूंढिए, उन्हीं के पास बार बार जाएंगे ना, तो कस्टमर भी नाराज हो जाएंगे और आपको भी एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी आपके पास आप बार बार जा रहे हो, जो आदमी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आपको भी लगेगा यार कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं गलत बिजनेस पे तो नहीं आया हूँ। बिलीव करिए दोस्तों, आपको नया ब्लड चाहिए, नए लोग चाहिए, और नए लोगों के लिए नई जान पहचान मार्केट में होनी चाहिए। नए नंबर हमारे पास आने चाहिए, नया खून आना चाहिए। और हर एक बिजनेस में अगर बिजनेस का रिजल्ट बढ़िया करना है, नया खून, नए लोग, नया ब्लड, हमारे जैसे बॉडी में नया ब्लड होना चाहिए ना, वैसे ही नया हमारे बिजनेस में नए नए लोग आने चाहिए, नई फैमिलीज आनी चाहिए। मैं कहता हूं हर साल आपके पास 100 नई फैमिलीज आएगी, इसका मतलब आप बिजनेस में बराबर आप फिक्स हो। अगर 100 नई फैमिलीज नहीं आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ आप गोते खा रहे हो, कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है। 100 नई फैमिली, हेलो, मार्केटिंग में कहते हैं 100 नई, ये भरत भाई का फॉर्मूला है। हर साल मेरे पास, भरत भाई कहते हैं मेरे पास 200 से 250 नई फैमिली आनी चाहिए। भरत भाई के पास 250 है, तो हमारे पास कम से कम 100 तो आनी चाहिए। तो 100 नई फैमिली के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों, बिलीव करिए, 1 लाख का प्रेजेंटेशन हमें हर साल देना है। 1 लाख का प्रेजेंटेशन मैंने हर दिन देना, हर साल ने हर दिन देना है, अगले 90 दिन तक। क्योंकि मैं चाहता हूं एक एमडीआरटी हमारा जनवरी फरवरी मार्च में निकले,
और मैं भी अपना एक एमडीआरटी जेएफएम में करने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर का भी मैंने एमडीआरटी मार्च महीने में इंट्रोड्यूस किया था, बिलीव करिए मेरा एमडीआरटी मार्च महीने में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एक एक केस मेरा रिजेक्ट हो गया, बाद में वापस नया केस लाया, तो ऐसे, लेकिन मार्च में मेरी ओर से मैंने मेहनत कर डाली थी। एनीवे आज मैं आपको, अच्छा, मार्च में एमडीआरटी करने के लिए ज्यादा प्लान को फोकस ना करिए, एक या दो प्लान को फोकस करिए। मैं कहता हूं एक या दो प्लान सबसे बढ़िया, उमंग और उत्सव, ये दो दो प्लान पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। उमंग के बारे में हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन आज मैं उत्सव के बारे में बताने वाला हूं। उत्सव को बेचने के कुछ नए नए टूल्स, नई नई आइडियाज होती है, उस बेस पर है। तो आइए आज बात करते हैं, जो लोगों की डिमांड है उस प्लान के बारे में लिया जाए। तो मैं जीवन उत्सव, जो सबसे बढ़िया प्लान इस समय बिक रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिक भी रहा है, एलआईसी की भी इच्छा है कि एजेंट सबसे ज्यादा ये प्लान बेचे, और समय की भी नजाकत है कि इस प्लान को सबसे ज्यादा बेचना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये मार्केट की डिमांड है। दोस्तों, जीवन उत्सव प्लान एलआईसी ने क्यों लाया? वाह है। देखिए, अभी तक जीवन लाभ प्लान, जीवन आनंद प्लान, उसमें जो मैच्योरिटी आती है ना, मैच्योरिटी, बिलीव करिए जैसे ही क्लाइंट की मैच्योरिटी आती है, मान लीजिए 10 लाख रुपया आ गया, अब एजेंट ने इतनी साल की मेहनत की थी, 10 लाख उसको क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट के बैंक में गया, क्लाइंट ने मेहनत की थी, पैसा बचा बचा कर उसको जोड़ा था, और जैसे ही 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख आता है और बैंक में चला जाता है, बैंक के कौवे, हेलो, बैंक में कौवे रहते हैं, वो कौवे उस 10 लाख के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। बैंक मैनेजर है जो भी है, उसका जो खास करके रिलेशनशिप मैनेजर है ना, जैसे उनको पता चलता है उस आदमी को कहीं से 10 लाख, 12 लाख आ चुका है, वो पागलों की तरह क्लाइंट के पीछे लगते हैं। और जिन क्लाइंट के पीछे लग जाते हैं, उसको एजेंट का अगर टच नहीं है, तो वही 10 लाख सीधा उनके एफडी में जाता है, इंश्योरेंस प्लान में जाता है, और वैसे वो बकवास कुछ ना कुछ दे डालते हैं। तो ऐसे है जैसे जो मैयत के बाद कैसे हम लोग वो जो तिथियां होती है, उसमें हम लोग जब वो रखते हैं ना, तो कौवे कैसे आते हैं उसको खाने के लिए, वैसे मैं, मतलब उनका प्रोफेशन है, उनको उनके बारे में गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी मेहनत है यार, इतने सालों की मेहनत पूरा लमसम वो उठा ले जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के प्लान की रिक्वायरमेंट थी। जीवन उमंग, जीवन उत्सव, क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी मिलता ही नहीं है। आप देखो भविष्य में ऐसे प्लान आएंगे ना, तो ये जो बैंक है, ये जो म्यूचुअल फंड है, जहां पे हमारा हेवी अमाउंट जा रहा था, वहां पे रोक आ जाएगी, वहां पे रोक आ जाएगी, और सारा पैसा एलआईसी में ही इन्वेस्ट होगा। एलआईसी ज्यादा से ज्यादा क्या देगी? उस लमसम अमाउंट के ऊपर ब्याज देगी, 10% ब्याज मिलता रहेगा। तो लमसम तो एलआईसी के पास ही है, उसका ब्याज देते रहिए, और ब्याज मान लीजिए 10% है, तो 10% में चाहे वो अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन वो कोई दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। यही सोचकर हमारे एक्चुअरीज, हमारे एलआईसी ने ऐसे प्लान लाए हैं जहां पे एलआईसी का मैच्योरिटी कहीं गलत जगह पर नहीं जाए। एलआईसी का मैच्योरिटी उसी आदमी के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए जाए, इसीलिए जीवन उमंग, जीवन उत्सव जैसे प्लान बनाए गए। दोस्तों, उत्सव प्लान को फोकस करने के पहले बिलीव करें, ये इस प्लान को मैंने ऑलरेडी लिया था, आज मैं उसके अंदर कुछ नए नए चीज ऐड करने जा रहा हूं। तो जो लिया था उसको मैं थोड़ा स्पीड से ले लूंगा, ताकि जो नए लोग हैं उनको एटलीस्ट समझ में आए ये प्लान क्या है। एलआईसी ने जीवन उत्सव प्लान लाया है दोस्तों। इसको बिलीव करिए, ये प्लान का एक ही पर्पज है, मैच्योरिटी क्लाइंट के हाथ में न जाएगी, लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका एसबीडी, सर्वाइवल बेनिफिट क्लाइंट के हाथ में जाएगा, जिसमें क्लाइंट को टैक्स फ्री अमाउंट आएगा, क्लाइंट का इनकम भी कंटिन्यूस रहेगा, और एलआईसी के पास लमसम अमाउंट रहेगा। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। मेन फीचर, जीवन उत्सव प्लान के मेन फीचर क्या है दोस्तों? ये होल लाइफ मनी बैक प्लान है। होल लाइफ मनी बैक प्लान है। जिंदगी भर, आपकी उम्र 100 साल है, 110 साल है, 120 साल है, जितने साल आप जीना चाहते हो उतने साल जी लिए, आपको सम एश्योर्ड का 10% आपको आता रहेगा, और वो भी गारंटी के साथ। तो ये होल लाइफ मनी बैक प्लान है। गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम, जब तक आपकी आयु है, जब तक आपकी जिंदगी है, आपको गारंटेड इनकम आता रहेगा 10%, दैट इज गारंटेड इनकम।
तो दोस्तों इस प्लान में दो गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया है, एक तो सम एश्योर्ड का 10% और एक तो बोनस, बोनस की जगह पे गारंटेड एडिशन, गारंटेड एडिशन दिया है जो भी 40 रुपया प्रति हजार है, प्रति हजार 40 रुपया, ये गारंटी है। मतलब दो गारंटी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बिलीव करिए ये जिंदगी भर के इनकम की गारंटी देता है ये प्लान। दोस्तों लोवेस्ट इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल है। बिलीव करिए जब हम LIC बेचने जाते थे लोग हमें बोलते थे जैसा यार तुम्हारा ना ये 15-20 साल का कमिटमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको 4-5 साल 5-6 साल भरो, बाद में हमको हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं चाहिए। उनके लिए ये बेस्ट है। और मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जिनको ज्यादा दूर ज्यादा लंबा लाइबिलिटी नहीं चाहिए। बिलीव करिए आप मार्केट में घूमेंगे ना और उनको यही बताएंगे ना भाई साहब एक नया बहुत बढ़िया आइडिया आया, केवल 5 साल प्रीमियम भरना है सर, 5 साल प्रीमियम 5-5 लाख, 5 साल भरिए और 2.5 लाख रुपया जिंदगी भर ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 5-5 लाख 5 बार भरिए और 2.5 लाख रुपया सालाना जिंदगी भर ले लीजिए। ये मैसेज ऐसी बातें करना शुरू करिए। 5 लाख रुपया 5 ही साल भरना है और 2.5 लाख रुपया उसको जिंदगी भर आता रहेगा। सो लोवेस्ट प्रीमियम पेइंग टर्म फॉर 5 years, गारंटेड एडिशन प्लान। हेलो, ये है गारंटेड एडिशन प्लान। इसमें गारंटेड एडिशन है जो सम एश्योर्ड के ऊपर 40 रुपया पर ये गारंटी दे रहा है। मिनिमम एंट्री 90 दिन, 90 दिन के बच्चे के लिए आप एक गिफ्ट प्लान दे सकते हो। क्लाइंट को बोल सकते हो सर 5 साल प्रीमियम भर डालिए ना आपके बच्चे के नाम से, 5 साल प्रीमियम भर डालिए और जैसे 5 साल का प्रीमियम भरते कि 90 दिन मतलब 3 महीने का बालक, 3 महीने का बालक मतलब उसका एक महीने या 2 महीने पहले नेम सेरेमनी हुआ है, नेम सेरेमनी में आया हुआ पैसा, हेलो नेम सेरेमनी में जो पैसा आया है ना उस पैसे के ऊपर हमारा हक है, क्योंकि अब वो हक मतलब हमारे घर पे नहीं, उस बच्चे के भविष्य के लिए वो पैसा जुड़ा रहेगा। बोला 1 साल का तो बंदोबस्त हो गया, अगले 4 साल खाली आपको ये करना, मैनेज करना है, अगले 4 साल मैनेज करिए। तो वो हिसाब से हम बोल सकते हैं। हाँ आप बोलोगे बच्चे के लिए 5 साल का टर्म नहीं होता सर, तो इसका ना आगे आगे उसका मैं जवाब दे रहा हूं। सो मिनिमम एंट्री 90 दिन, मैक्सिमम एज 65 साल। दोस्तों हमारे क्लाइंट है जिनके माता पिता इस समय 60-65 के अंदर है, 65 के अंदर है। बिलीव करिए वो एज ग्रुप इंश्योरेंस के लिए बाजू में हट गया था, क्योंकि जीवन आनंद 50, जीवन उमंग 55, जीवन लाभ 59, इसके आगे हम क्लाइंट को बीमा ही नहीं दे पा रहे थे, बीमा ही नहीं दे पा रहे थे। मेरे क्लाइंट का जीवन लाभ 59 उनका एज क्रॉस हो गया, प्रपोज किया था लेकिन LIC का ये नहीं आया। अंत में जीवन लाभ उनको चाहिए था, मुझे उनको कुछ एक प्लान है, बीमा एक प्लान है, ज्योति बीमा ज्योति, जीवन ज्योति या बीमा ज्योति, वो प्लान मैंने दिया क्योंकि उनका एज और वो भी 60 साल ही था, उसके ऊपर नहीं। तो बिलीव करिए 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे आप अगर लिस्ट निकालोगे तो आपके क्लाइंट के कम से कम 100 लोग तो मिलेंगे जिनका एज उस गैप में है। उनको अगर हम बढ़िया प्लान दे सकते हैं, अच्छा उनको बढ़िया प्लान दे सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, माता पिता के नाम से रिटर्न फाइल भरते हैं। बिलीव करिए माता पिता के नाम से रिटर्न फाइल भरा है तो माता पिता को टैक्स रिबेट उससे मिल जाएगा और माता पिता को जो एनओटी आएगा ना, एनओटी वो टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स फ्री रहेगा तो जाहिर सी बात है टैक्स फ्री अगर उनको अमाउंट आता है उस अमाउंट को वो अपने बिजनेस में या परिवार में किसी भी वाइट इनकम को कई मतलब किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं। और जहां बिजनेसमैन को पता है वाइट इनकम कितनी महत्वपूर्ण होती है, तो उनको तो चाहिए कि उनके परिवार में सबको एक बढ़िया इनकम आती रहे। सो 65 एज को आप कवर कर सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है। बिलीव करिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना अरे 5 लाख का है, 5 लाख कौन लेगा इतना बड़ा। बिलीव करिए हमने हमारे जिंदगी में पैसा कब देखा मालूम है, जब हमने एक्चुअल में जीवन श्री बेचना शुरू किया। जीवन श्री बिलीव करिए इतना बेचा कि जिंदगी में जो पैसा होता है ना, पैसा शायद मैं नौकरी करने के लिए जाता लेकिन मैंने नौकरी इसलिए नहीं किया क्योंकि जीवन श्री से मुझे जो पैसा मिला वो काबिले तारीफ था। मेरी जिंदगी का पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया, मेरा खुद का फ्लैट हो गया।
मेरा खुद का फ्लैट हो गया, मैं गाड़ी में 4 व्हीलर में घूमने लगा, मतलब एट 2 व्हीलर में घूमते घूमते अचानक जो लाइफ में चेंज आया वो जीवन श्री की वजह से आया। और बिलीव करिए, जीवन उत्सव वही 5 लाख का टर्म है जो मिनिमम 5 लाख है। तो ये 5 लाख बेचने का प्रयास करिए, मैक्सिमम लोगों का बीमा आएगा। देखिए जीवन श्री, हमने 5-5 लाख का प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, बिलीव करिए जो क्लाइंट 2-3 लाख के लिए ना ना बोलते थे वो 5-5 लाख का बीमा लेते गए। मतलब क्लाइंट वही, मैं भी वही, प्लान भी वही, केवल मैंने बातें बड़ी की, 5-5 लाख की मिनिमम की बातें की और मेरा बीमा बिकता गया। तो दोस्तों ये चीज आप भी कर सकते हैं, इसमें लिमिट कोई नहीं है, मैक्सिमम जितना भी बड़े से बड़ा आप बीमा दे सकते हो। 2.5 करोड़ का भी बीमा बिका हुआ है इसमें। और पीपीटी 5 साल से लेकर 16 साल तक का प्लान है, 5 साल से लेकर 16 साल तक का प्लान है। उसमें वेटिंग पीरियड है दोस्तों, एक मैं कहता हूँ वेटिंग पीरियड है, मतलब 5 साल प्रीमियम भरेगा उसका 5 साल का वेटिंग पीरियड है, 6 साल प्रीमियम भरेगा उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड है, 7 साल प्रीमियम भरेगा उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 8 साल प्रीमियम भरेगा उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और 9 साल से लेकर 16 साल का जो प्रीमियम भरेंगे उसमें कम से कम 2 साल का वेटिंग है। 2 साल के वेटिंग के बाद उसके अगले साल में उसका मैच्योरिटी मिलता है, मतलब उसका एसपीडी मिलता है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों इसका मेन फीचर क्या है, इसमें दो मेन फीचर ऑफ जीवन उत्सव प्लान। इसमें जो मनी बैक आएगा 5 साल बनने के बाद, जो 11 साल के बाद मनी बैक आएगा, वो दो ऑप्शन है। या तो आप एकदम सिंपल वे में 10% सालाना आप ले सकते हो, गारंटेड 10% फिक्स गारंटेड आएगा सम एश्योर्ड का। मान लीजिए 1 लाख 5 साल प्रीमियम भरा, 5 साल का 1-1 लाख भरा, सम एश्योर्ड 5 लाख आता है, तो 11वें साल के बाद 10% मतलब 50,000 रुपया उसको आना शुरू होगा। 50,000 जिंदगी भर आता रहेगा, जिंदगी भर वो लेता जाएगा। और जब भी 80-90 उसको सरेंडर करना है सरेंडर कर सकता है, या तो उसके पश्चात उसके वारिस को लमसम मिलेगा। तो दैट ऑप्शन इज देयर। अब देखिए ये एक है, दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। दोस्तों फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का मतलब है जो 11 साल के बाद 10-10% आएगा ना, उसको आपने लिया ही नहीं। आपने कहा कि मुझे अभी पैसों का जरूरत नहीं है, वो पैसा एलआईसी में रखने दो, और वो पैसा एलआईसी में जाता है ना, एलआईसी उस पैसे के पीछे 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है। 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर मिलता है अगर आपने एलआईसी के पास पैसा रखा तो। आपने मान लीजिए 50,000 है, 10 साल रखा, 5 लाख हो गया। 5 लाख तो ये होगा, और उसके ऊपर जो 5% कंपाउंडिंग होगा वो अलग से होगा। अब उसमें ऐसा है कि आपको मान लीजिए 11वें साल में पैसा का जरूरत है, 75% आप उस अमाउंट का निकाल सकते हैं, 25% वहीं पे रहेगा, वापस उसके ऊपर 5.5% मिलता रहेगा, और अगले साल का जो भी अमाउंट उसमें ऐड होता जाएगा। तो ये आपके डेफरमेंट पीरियड खत्म होने के 6 महीने पहले आप इसको बोल सकते हो। ये चीज है दोस्तों। इसमें मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 ईयर्स है, मिनिमम प्रीमियम सीजिंग एज 18 ईयर्स है। मतलब क्या है, 18 साल के पहले उसका मनी बैक चालू नहीं होगा, 18 साल के पहले मनी बैक चालू नहीं होगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब सेलिंग आइडियाज, मैं सेलिंग आइडिया थोड़ा सा आपको इसका संक्षिप्त में ये बताता हूं दोस्तों। कैपिटल फॉर चिल्ड्रन, बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज अपने बच्चों के नाम से रिटर्न फाइल बनाती है। बच्चों के नाम से जब रिटर्न फाइल मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं ना, 18, 19, 20 साल के, उनके नाम से रिटर्न फाइल बनाती है, और उस समय बच्चे के रिटर्न फाइल में कैपिटल की जरूरत होती है, तो पिता अपना कैपिटल उस बेटे को ट्रांसफर करता है। जब कैपिटल बेटे को ट्रांसफर किया जाता है तब उसके ऊपर टैक्स लगता है। और बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को जो जहां पे रिटर्न फाइल बनती है, आप बोल सकते हैं सर आपके बेटे का 18 साल के बाद उसका अपना इनकम होगा, दिस इज व्हाट हिज इनकम, पैरेलल इनकम वो कमाएगा, दिस इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट इनकम, ये उसका इन्वेस्टमेंट इनकम होगा जो उसके व्हाइट कैपिटल में जाएगा। बेटे को एडिशनल कैपिटल देने का जरूरत नहीं, वो ये हर साल उसके इनकम में क्लब होगा। तो ये चीज मायने रखती है, वो भी टैक्स फ्री आने वाला है, तो ये चीज बहुत बड़े मायने रखते हैं। इस आधार पर भी बड़े बीमे बिकते हैं, क्लाइंट के बच्चों को बीमे बेच सकते हो। पॉकेट मनी फॉर चिल्ड्रन, 18 साल मतलब बच्चा बराबर 12 के बाद वो 13 में गया है, फर्स्ट ईयर में गया है, बच्चे को ऐसे पॉकेट मनी दो, उससे अच्छा बच्चे के नाम से पॉकेट मनी आएगा।
पॉकेट मनी आएगा, बच्चे के अंदर कल्चर डालो कि पॉकेट मनी आ रहा है, उस पॉकेट मनी को तुम बराबर, क्योंकि 50,000 आएगा तुम्हें एक साल उसी के ऊपर मैनेज करना है। क्या होता है मालूम है, बच्चे के ऊपर एक कल्चर होना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा है तो सारा खर्च मत करो, उसको संभाल संभाल के यूज करो। अगर 18वें साल में यह आपने सिखाया ना कि जो 50,000 है दैट इज योर पॉकेट मनी फॉर होल ईयर, साल भर अगर वो 50,000 मान लो हर एक साल तक उसने मैनेज कर लिया, इसका मतलब बच्चे को आपने ऐसी एक चीज सिखाई जो किसी भी कॉलेज में किसी भी क्लास में नहीं सिखाई जाती, जो अनुभव से सिखाई जाती है। बच्चे के अकाउंट में 50,000 है लेकिन बच्चा हर महीने का 4,000 ही खर्च करता है। बच्चे के मन के ऊपर कंट्रोल, हेलो, मन के ऊपर कंट्रोल, ये चीज बड़ी मायने रखती है। और 50,000 में भी आप ये बताते हो कि बेटा 50,000 आ रहा है, तुम्हारा पॉकेट मनी है, मैं देखना चाहता हूँ उसमें से कितना पैसा तुम सेव कर रहे हो, कितना पैसा तुम खर्च कर रहे हो, कितना पैसा सेव कर रहे हो, ये मुझे देखना है। तो वहां से शुरू होगा बच्चे का जो पॉकेट मनी में से सेविंग भी वो करेगा, सेविंग का कल्चर वहां पे डेवलप होगा। बिलीव करिए, अगर बच्चे के लिए गिफ्ट देना है तो मैं कहता हूँ ये बहुत बढ़िया ये है। देखिए मैंने क्या किया, जीवन उमंग मेरे बेटियों के नाम से निकाला हुआ है, तो बेटियों के जन्मदिन का डेट मैंने उसके ऊपर डाला है, तो बेटियों को उनको जन्मदिन पर जीवन उमंग का आ जाएगा। मैंने मेरे बेटियों के नाम से जीवन ये भी प्लान लिया है, जीवन उत्सव भी लिया है, लेकिन वो कौन सा डेट उसमें कौन सा डेट मालूम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बिलीव करिए मैं अगले 5 साल प्रीमियम भरूंगा। उसके बाद 11 साल के बाद मेरे जन्मदिन पर मेरे दोनों बेटियों को 50-50 हजार रुपया आता रहेगा। आप सोचिए ना, अगले 10-11 साल के बाद मैं रहूं या नहीं रहूं, अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरा जन्मदिन 23 दिसंबर, उस दिन मेरे दोनों बेटियों को मेरे जन्मदिन पर बराबर 8 बजे मैसेज आएगा, 50,000, दैट इज अ लव फ्रॉम हर डैड टू देम। उनके पिता की ओर से उनको एक प्यार भरी सौगात, मेरे जन्मदिन के दिन मेरी ओर से सौगात। तो ये मैंने किया है, तो आज मैं एक क्लाइंट को बता रहा हूँ, सर ये देखिए मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं सर। इससे क्या होता है, क्लाइंट भी चाहता है कि मेरा जन्मदिन आगे 100 साल तक मेरी बेटियां मनाए, चाहे मैं नहीं रहूं तो भी। तो ये मुझे जन्मदिन मनाने का बढ़िया तरीका है। आपका अपना मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर योर पार्टनर, आप ये आइडिया आप क्या करिए, इसको डेट बैक करके मैरिज एनिवर्सरी का जो डेट है ना उससे कनेक्ट करिए, और आज से 11 साल के बाद या 13 या 15 या 18 19 साल के बाद मैरिज एनिवर्सरी के दिन से आपको दिन में आपको मान लीजिए 50,000 रुपया मिलता है। भाई मैं देखिए 50,000 को पेंशन के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे तो शायद हो सकता है पेंशन तो 50,000 की काहे की, साल भर में 50,000 का क्या पेंशन है, तो लोग वहां पे हमें टोक सकते हैं, अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा, 50,000 में क्या होगा। लेकिन ये बोल सकते हैं सर आज आपका जन्मदिन आप मना रहे हो, बराबर आपका शादी का सालगिरह मना रहे हो, आप कैसे मनाते हो भाई, हम केक काटते हैं, होटल में जाते हैं। सर क्या होता है मालूम है, 364 दिन अगर आपकी वाइफ उस दिन को याद करे, ऐसा यादगार बनाना है तो कोई मामूली होटल नहीं सर, 5 स्टार होटल होना चाहिए। दोस्तों बिलीव करिए, मैं पिछले कई सालों से मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपनी वाइफ को लेके 5 स्टार होटल में जाता हूँ। 5 स्टार होटल का खाना, वहां पे 3-4 घंटा रुकना बड़ा कमाल का होता है, वो एटमॉस्फेयर कमाल का होता है। और बिलीव करिए ये ना 364 दिन उसको यादगार लगता है, याद रखे वो लोग वेट करते कब वो दिन आएगा। सो बिलीव करिए, अगर मान लीजिए मुझे 50,000 रुपया उस दिन आता है, 50,000 में आराम से फिर मतलब एक एक दिन का स्टे भी कर सकते हो वहां पे, आराम से मियाँ बीवी दोनों जाके 5 स्टार में शादी की सालगिरह मनाकर मतलब मना सकते हैं, एक दिन का स्टे हो सकता है वहां पे, यादगार होगा, साल में एक दिन है लेकिन वो कमाल का यादगार होगा। उसके लिए सर पैसे का इंतजाम मैं करने आया हूँ। सो दिस इज व्हाट हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी प्लान, मतलब भैया ऐसा प्लान है जो आपका मैरिज एनिवर्सरी बहुत बढ़िया करेगा हर साल के लिए। तो जो पैसा आएगा उसको यहाँ पे रिलेट करिए। देखिए पैसा आएगा, पैसा तो आता है, 50,000 हो, लाख रुपया हो, उसको आप रिलेट कैसे करते हो, आपका बीमा तभी बिकेगा जब आपने उसको रिलेट बढ़िया किया। ट्रैवलिंग प्लान, सर हर साल आपको 1-1 लाख रुपया आएगा या 50-50 हजार रुपया आएगा, इस 50,000 में आप क्या करिए, एवरी ईयर आप घूमने जाइए, आप मनाली जाइए, कुल्लू मनाली जाइए, गोवा जाइए हर साल, क्योंकि 50,000 आ रहा है, मियाँ बीवी दोनों आराम से घूम सकते हैं। मियाँ बीवी आराम से 11 साल के बाद घूमिए सर, बच्चों की लाइफ में मशगूल हो जाएंगे, आप घूमने के लिए प्लान बनाइए।
एवरी ईयर आप जाइए, आप यहाँ पे घूमने जाइए, आप केरला घूमने जाइए, आप साउथ घूमने जाइए, आप नॉर्थ घूमने जाइए, आप गोवा घूमने जाइए, तो हर साल का आपका घूमने का प्लानिंग हो सकता है 50,000 में। 50,000, वो 50,000 को ट्रैवल प्लान में जोड़ दीजिए। सर डोनेशन, मैंने एक क्लाइंट को मैंने कहा था, सर आपकी ओर से आप बस आपकी और 5 साल का योगदान दीजिए और 11 साल के बाद आपकी ओर से 1 लाख रुपए का डोनेशन फलाना फलाना चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगा। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली उस ट्रस्ट को वो 1-1 लाख रुपया जाता रहेगा। मतलब डोनेशन प्लान के हिसाब से भी भेज सकते हैं। ये सेलिंग आइडिया से। अब दोस्तों, एमडीआरटी जीवन उत्सव में एमडीआरटी कैसे करना है? सबसे बड़ा है, अगर 1 लाख प्रीमियम, ज्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं, अगर 5 साल के लिए आप बेचते हो, 1 लाख प्रीमियम 5 साल के लिए आपने बेचा, पीपीटी 5 साल है, तो कमीशन 14% है, बराबर है। कमीशन 10% प्लस 4% बोनस मिला के 14% है। आप 14,000 एक पॉलिसी से कमाओगे। अगर 14,000 एक पॉलिसी से कमाओगे, 1 लाख रुपए प्रीमियम वाला 5 साल का प्लान, तो ऐसे आप 70 बीमे बेचिए, आपका 9,84,800 हो जाएगा। आपका एमडीआरटी हो गया। समझिए, 70 पॉलिसी बेचिए, और 70 पॉलिसी तब बिकेगी जब 1-1 लाख का आप प्रेजेंटेशन कम से कम 500 लोगों को, 400 लोगों को, 300 लोगों को देंगे ना, तब 70 लोग तो पक्का ले लेंगे। कोई मतलब मैं तो गारंटी लेता हूं, आपका एमडीआरटी करना है ना, आप 1 लाख प्रीमियम 5 साल वाला पॉलिसी कम से कम 300 लोगों को समझाइए, जो 70 लोग लेंगे आपका एमडीआरटी कर देगा। 5 साल का लाइबिलिटी, लोगों को भी लगेगा यार 5 साल के इससे ज्यादा आगे नहीं करना, ये अच्छा है। 5 साल तो मैं लाख लाख रुपया भर सकता हूँ, उसके आगे का मुझे पता नहीं है। तो लोगों को ना अभी आगे का थोड़ा सा वो डेंजर दिखता है, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे मेरी जॉब रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन 5-5 साल लोग भरने के लिए तैयार है। तो 14,000 कमीशन अगर एक परिवार से आता है, तो मान लीजिए 70 परिवार जो जोड़िए, 9,84,800 आपका एमडीआरटी हो गया। दूसरा, 1 लाख प्रीमियम और 10 साल वाला प्लान बेचिए। 5 साल वाला बेचे, अब 10 साल वाला अगर प्लान बेचते हो तो 28% उसका कमीशन है, 28,000 आएगा। बिलीव करिए, 35 क्लाइंट को जोड़िए, 28,000 के 35 क्लाइंट को जोड़िए और 9,84,000, मतलब आपका एमडीआरटी हो जाएगा 35 क्लाइंट। और इसके लिए 10 साल वाले आप कम से कम 150 प्रेजेंटेशन दे दीजिए, आराम से उसमें से 35 लोग आ जाएंगे, आराम से। 1-1 लाख 10 साल भरने वाले, आपका एमडीआरटी हो गया। अब तीसरा, 1 लाख प्रीमियम वाले 15 साल का प्लान बेचते हो, एक लाख प्रीमियम वाला 15 या 16 साल का प्लान बेचते हो, 35% आप कमीशन, मतलब 35,000 आप कमाओगे। बिलीव करिए, ऐसे 28 प्लान बेचिए, 28 प्लान बेचिए, आपका एमडीआरटी हो गया। दोस्तों ये प्रैक्टिकल ऐड है, ये 28 प्लान बेचिए, एमडीआरटी हो गया। और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो मैं बताता हूं। 5 लाख एक परिवार से, 5 लाख प्रीमियम 5 साल का भी ले लेते हो, 14% कमीशन आएगा, 70,000 आएगा। अगर ऐसे आपने 14 क्लाइंट भी जोड़े, आपका कमीशन एमडीआरटी का हो गया। बेझिझक 5-5 लाख प्रीमियम मांगने की बात करें दोस्तों, मार्केट में जबरदस्त पैसा है, मार्केट में जबरदस्त पैसा है। मेरे ऐसे क्लाइंट है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा वाइट में प्रॉब्लम आता है, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं, ये कमी नहीं। मतलब जितना मांगो उतना मिल सकता है, बस मांगने वाला बंदा चाहिए। मतलब लास्ट ईयर मैं एक अपॉइंटमेंट के लिए गया था, उस क्लाइंट का पहला सेंटेंस था, अभिजीत अभी और बीमा मत दो यार, पहले का ही बहुत बीमा है, अभी उसका भरने का कभी कभी प्रॉब्लम आता है, ज्यादा बीमा हमको नहीं चाहिए, बहुत बीमा है। और उसी क्लाइंट ने, मैंने कहा सर मुझे पता है ये चीज सर ऐसी गजब की चीज है ना सर, बिलीव करिए आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, ये बोलकर मैंने वो जो हमारा ई प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझाया। पार्टी ने पहले ये बोला और लास्ट में मेरे सबसे पौना ही घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मुझे 10,80,000 का प्रीमियम चेक फाड़ कर दिया। मतलब पार्टी रो रही थी, क्योंकि वो बड़ा आदमी हमेशा रोता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो आदमी बोलता है ना मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा है, समझ जाना ये बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं, वो डायलॉग है ना, वैसा ही है। और जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, वो रोते रहता है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। समझ जाना इसके पास बहुत पैसा है। 90% लोग तो, पर हाँ 10% हो सकता है रियल प्रॉब्लम हो, लेकिन 90% लोगों का यही कारण है, वो रोते रहते हैं। समझ जाने का पैसे वाला आदमी है।
तो ऐसे 14 क्लाइंट ढूंढिए जो 5-5 लाख प्रीमियम 5 साल के लिए देने के लिए तैयार है। 9,84,800 रुपये आ जाएगा। तो सब इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, आप अगर 12 साल के नीचे का टर्म बेचोगे, मान लीजिए 5 साल का टर्म है, 1 लाख प्रीमियम है, 5 साल भरते हो तो सम एश्योर्ड आता है 5 लाख। अभी 1 लाख प्रीमियम है, सम एश्योर्ड 5 लाख है, और इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है मालूम है, सम एश्योर्ड से 10 टाइम से नीचे अगर सम एश्योर्ड है, प्रीमियम के 10 टाइम से नीचे सम एश्योर्ड है, तो आपका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। प्रीमियम के 10 टाइम सम एश्योर्ड नहीं है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल। अब प्रीमियम है 1 लाख, 10 टाइम्स कितना होता है 10 लाख, और इसमें प्रीमियम कितनी, इसमें सम एश्योर्ड कितना है 5 लाख, तो 10 लाख के नीचे है, जाहिर सी बात है वो आपका मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो सकता है। इसमें एक तोड़ है, वो तोड़ ऐसा है जहां पे लोग अभी बोलते हैं कि उसमें ना टर्म राइडर आप ऐड करिए और सम एश्योर्ड को बढ़ाइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डेफिनेशन पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है बेसिक सम एश्योर्ड, टर्म राइडर उसमें ऐड नहीं होता एज पर मी। हाँ, क्योंकि अभी भी मैं भी उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये सवाल पूछा, लोग थोड़े कंफ्यूज है। मैंने मेरे बीएम सर को पूछा, बीएम सर ने कहा कि भाई उसमें टर्म राइडर जोड़ दीजिए। फिर मैंने उनको डेफिनेशन बताया, सर इसमें कहा गया है बेसिक सम एश्योर्ड, तो सर टर्म राइडर तो उसमें तो ऐड नहीं होता है ना। तो सर भी बोले हाँ मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो सर को भी थोड़ा सा 19-20 था, सर भी मुझे कंफर्म करके बताएंगे। मतलब क्या है, मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें जो टर्म राइडर बोला जाता है, फिलहाल उसको उसके ऊपर 100% आप बात मत बोलिए, थोड़ा रुकिए, थोड़े दिन के बाद वो सामने आ जाएगा। तो सम एश्योर्ड में आप अगर टर्म राइडर ऐड करेंगे तो सम एश्योर्ड 10 टाइम्स होता है, तो इनकम टैक्स के अनुसार वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ऐसा मार्केट में बोला जाता है। उसको फिलहाल आप एज्यूम करिए ये ऐसा होता है, कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊंगा वो रियल है या अनरियल है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है ना दोस्तों, टर्म राइडर आपने ऐड नहीं भी किया तो भी चलेगा, आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। कैसे, ये देखिए, जीवन उत्सव पेड अप वैल्यू कंसेप्ट। दोस्तों 3 प्लान ऐसे जिसके अंदर पेड अप वैल्यू का जबरदस्त बेनिफिट है। एक है जीवन उमंग, जीवन लाभ, और ये तीसरा है जीवन उत्सव। मतलब आपने मान लीजिए 2 साल भी प्रीमियम भर दिया, उसके बाद आगे का प्रीमियम नहीं भरा, तो भी आपके पॉलिसी में सम एश्योर्ड में आपका एक पेड अप वैल्यू सम एश्योर्ड होगा, पेड अप सम एश्योर्ड होगा, उसमें बोनस भी ऐड होगा, मतलब गारंटेड एडिशन भी ऐड होगा, और उसके ऊपर आपको पेंशन भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लान देना है 12 साल का, ये देखिए 12 साल का प्लान देंगे तो सम एश्योर्ड बराबर वो 10 टाइम्स के आसपास आता है। 12 साल का प्लान आपको देना है, आपका 12 साल का प्लान होगा, 30 लाख का सम एश्योर्ड होगा, आपको खाली 2 साल प्रीमियम भरना है। हेलो, प्रीमियम आपको केवल 2 साल भरने हैं, 2 साल प्रीमियम भरेंगे, 2 साल प्रीमियम भरेंगे, बराबर है। तो उसके बाद प्रीमियम नहीं भरा, चलो छोड़ दिया, आगे का प्रीमियम नहीं भरा, तो 2 साल प्रीमियम आपने जैसे ही भरा, आपका उसमें पेड अप सम एश्योर्ड हो जाता है ये देखिए 5 लाख, आपका पेड अप सम एश्योर्ड हो जाता है 5 लाख। अब 5 लाख पेड अप सम एश्योर्ड हो गया, उसके ऊपर आपको गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा। गारंटेड एडिशन का एक रूल है, 40 रुपया प्रति हजार आपको जो मिलता है वो जब तक आप प्रीमियम भरोगे तब तक। अब 40 रुपया 2 साल के लिए 1000, मतलब 1000 के पीछे, तो 30 लाख का प्लान है ना, तो इंटू 3000, तो ये आ गया 2,40,000। तो आपका पेड अप सम एश्योर्ड हो गया 5 लाख रुपया, प्लस आपका गारंटेड एडिशन टोटल हो गया 7,40,000। तो 7,40,000 आफ्टर प्रीमियम पेइंग रिस्क कवर होगा, बराबर है। तो प्रीमियम पेड करने के बाद रिस्क कवर इतना हो जाएगा। अच्छा, जब आप प्रीमियम भर रहे थे उस समय रिस्क कवर कितना था, तो सम एश्योर्ड 2 साल के लिए सम एश्योर्ड 30 लाख था, प्लस उसका बोनस गारंटेड एडिशन वाला। अगर 2 साल में डेथ होती तो 32,40,000 मिलता, अगर डेथ नहीं हो गई तो उसके बाद ये रिस्क कवर आपका चलता रहेगा। कुछ नहीं करना है, 15 साल के बाद इसी पेड अप वैल्यू के अनुसार आपको 50,000 का पेंशन आता रहेगा जिंदगी भर, बराबर है। 15 साल के बाद 50,000 का पेंशन आता रहेगा जिंदगी भर। ये 15 साल का क्यों है, क्योंकि 12 साल टर्म है, 2 साल का वेटिंग है, 14 साल वेटिंग हो गया, तो 15वें साल से उसका पेंशन आना शुरू हो जाएगा।
हम 5 साल का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा ना 5 साल का टर्म ना ले लीजिए, 12 साल का प्लान बेचिए बेचिए और 5वें साल में उसको बोलिए अब आगे का ना भरिए, अब आगे का ना भरिए। मान लीजिए कोई 40 साल का आदमी, ये देखिए नीचे एज के सामने प्रीमियम भी दिया है, 40 साल का आदमी है, 12 साल का टर्म है, तो उसका प्रीमियम आता है 2,72,528। उसको 2,72,528 एक्चुअल में 12 साल भरना है, लेकिन वो 5 साल भरेगा और आगे का नहीं भरेगा तो क्या होगा? तो मैं क्लाइंट को ये बोलता हूँ सर 5 साल के आगे आपको नहीं भरना है, डोंट पे, आपको भले रिन्यूअल का नोटिस आने दीजिए, आप मत भरिए, क्योंकि तब तक आपका पेड अप वैल्यू 12.5 लाख का बन जाता है। फॉर्मूला क्या है? 2/12 इंटू 3,000, तो यहाँ पे आएगा 5/12 इंटू 3,000, तो ये उसका पेडअप वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा। तो 12.5 लाख उसका पेडअप वैल्यू, पेडअप सम एश्योर्ड हो गया। और गारंटेड एडिशन ये 40 गुना 5 गुना 3,000, तो ये फिगर आएगा 40 गुना 5 गुना 3,000 का फिगर आएगा, ये टोटल 6 लाख रुपया आएगा। तो 12,50,000 प्लस 6 लाख 18,50,000 रुपया, ये आपके 5 साल के बाद का रिस्क कवर होगा। 5 साल के बाद रिस्क कवर होगा 18,50,000, और 5 साल तक रिस्क कवर कितना था? तो 30 लाख सम एश्योर्ड प्लस बोनस। बोनस कितना था? 6 लाख, बराबर है 6 लाख वो बोनस था, तो उतना 36 लाख का 5 साल के बीच में ये रिस्क कवर था। अगर 5वें साल में डेथ होती तो 36 लाख रुपया मिल जाता। और इसका 15 साल के बाद जो एन्युटी मिलेगा, जो पेंशन मिलेगी, जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख उसको जिंदगी भर आता रहेगा। बिलीव करिए दोस्तों, इसमें 12 साल का प्रीमियम भरोगे तो आपका कमीशन सीधा 28% हो जाएगा। 5 साल का भरोगे तो 14% होगा, तो डबल हमारा कमीशन होगा। और क्लाइंट को फायदा है, रिस्क कवर उसको ज्यादा मिलता है, बोनस ज्यादा मिलता है, और उसको तो वैसे 15 साल के बाद तो मनी बैक के हिसाब से वो तो आना ही आना है। तो जहां 5 साल, आप क्लाइंट को 5 साल चाहिए, क्लाइंट को समझाइए सर हम 12 साल का लेते हैं, समय बड़ा मिलेगा, बोनस बड़ा मिलेगा, 5 साल के बाद आप छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो आप छोड़ दीजिए। और बिलीव करिए दोस्तों, मैंने कई बीमे ऐसे बेचे हैं जीवन उमंग के, मैंने क्लाइंट को कहा था सर 3 साल भरिए, बाद में छोड़ दीजिए ना, और ये क्लाइंट ने चौथे साल का इस साल प्रीमियम भर दिया। मैंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मत भरिए, प्रॉब्लम नहीं है यार, क्लाइंट का बिजनेस तो बढ़ता जा रहा है। हमने कहा सर बड़ी गलती करेंगे अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि ये प्लान में गारंटीड है और वो 100 साल तक है, तो हम चौथे साल का क्या, जब तक ताकत है उतने हम 15 साल तक प्रीमियम भरते रहेंगे, ये रिटर्न आएगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है हम भर देते हैं, क्लाइंट ने भर दिया। कहने की बात यह है दोस्तों, कहने की बात यह है कि हमें हमें पता होना चाहिए कि हमें उस प्लान को कैसे बेचना है। तो उस प्लान को इस अंदाज में बेचने पर आप ये करिए, टर्म 12 साल दे दीजिए, और बिलीव करिए वो 5 साल 8 साल 10 साल वो हिसाब से उसको चलने दीजिए, वो हिसाब से उसको चलने दीजिए, राइट। तो ये देखिए 12वें साल में क्या होगा, 12वें साल में कुल मिला के दो, मान लीजिए ये 45 साल का आदमी है, 2,72,000 12 साल भरेगा, उसका 30 लाख का उसका सम एश्योर्ड होगा, उसमें 14,40,000 का गारंटी एडिशन ऐड होगा, 44,40,000 का उसको 12 साल के बाद का रिस्क कवर होगा। पहले भी उतना ही रिस्क कवर होगा क्योंकि उसे फुल टर्म ये किया है, तो उसको सम एश्योर्ड का 3 लाख रुपए मिलेगा। तो सम एश्योर्ड का 30 लाख का सम एश्योर्ड है, तो 10% मतलब 3 लाख उसको सालाना जिंदगी भर मिलेगा। जब भी वो अगर सरेंडर करना चाहे तो 44,40,000 का 90% सरेंडर वैल्यू आता है, तो वो आप उठा सकते हो, और डेथ के बाद 44,40,000 उसके परिवार को मिलेगा। सिंपल है दोस्तों, बिलीव करिए। तो बिलीव करिए, बड़े बड़े एजेंट मुंबई में मेरे ग्रुप में 2 बड़े एजेंट है, मतलब टीओटी एजेंट है, भूषण लिमैया, प्रभाकर नकाशे। जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं दोस्तों, मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ, 19 तारीख को एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है जो ज्ञान का होगा। टीओटी, हाउ टू डू टीओटी, ये एक टॉपिक है। 5 पीस, ये एक टॉपिक है जो भूषण लिमैया लेने वाले, प्रभाकर नकाशे लेने वाले हैं। और कॉम्बिनेशन में एक मास्टर है, वो भी मेरे अच्छे दोस्त है, वो है अमोल शर्मा। अमोल शर्मा जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बढ़िया प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और मेरा है कंसेप्ट मार्केटिंग।
मैं कंसेप्ट के ऊपर बढ़िया, हम लोग हर एक को 40-40 मिनट दिए है। मुंबई के माटुंगा में वो वेबिनार होने वाला, 800 रुपया फीस है। लेकिन हमने, क्योंकि हमारे कांटेक्ट से जो लोग आएंगे उनके लिए 400 रुपया है। तो बिलीव करिए, बाहर बाहर वालों को 800 होगा, लेकिन हमारे पहचान वालों को हम लोग ले रहे इसके लिए 400 रुपये में है। तो जो लोग मुंबई के आसपास के लोग हैं, मुंबई थाना या आजू बाजू में, मैं इंसिस्ट करूंगा आप आइए और वो सेमिनार जरूर अटेंड करिए और जिंदगी को एक बड़े खिड़की से देखिए। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या, खिड़की छोटी है ना, इसके लिए हम छोटा देख पाते हैं। खिड़की को बड़ा करिए, बड़ा चीज देखिए। तो ये जीवन उत्सव का पेड अप वैल्यू का एग्जाम्पल है। तो इसके अनुसार काम करें। अभी मैं ना आपको एक ना वास्तव में प्रेजेंटेशन बताता हूं कि कैसे क्लाइंट को हम प्रेजेंटेशन देंगे। मतलब ये दिमाग है ना, ये दिमाग, ये सॉफ्टवेयर वालों ने दिमाग लगाया हुआ है। आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर वाले का दिमाग है ना, आपको क्या करने का है, अपना दिमाग उसमें लगाने का है। मतलब कैसे लगाने का, अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए 10 साल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। 10 साल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्लाइंट को ये चीज को कैसे समझाना है, बिलीव करिए, आप अगर क्लाइंट को बढ़िया समझाएंगे, क्लाइंट को भी मस्त समझेगा ये चीज। मैं एक 10 साल वाला एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें पीपीटी 10 साल का है। देखिए, सॉफ्टवेयर वालों ने कमाल का काम किया है। मैं रिकमेंड करूंगा, आपके मोबाइल पे सॉफ्टवेयर है, रोज ऐसे 5-5 प्रेजेंटेशन बनाकर भेजिए। बिलीव करिए, मैंने एक क्लाइंट के बेटे के नाम से ये प्रेजेंटेशन बनाकर भेज दिया। क्लाइंट के बेटे का नाम था पार्थ। पार्थ के नाम से प्रेजेंटेशन बनाकर भेजा और मैंने नीचे लिखा था, पार्थ को जिंदगी भर टैक्स फ्री गारंटेड व्हाइट कैपिटल आता जाएगा, पैसिव इनकम आती जाएगी। पार्थ तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ये फाइनेंशियल सपोर्ट हम पार्थ को आने वाले जिंदगी के चैलेंज को सामना करने के लिए उसके पापा की ओर से एक गिफ्ट, ऐसा मैंने मैसेज भी भेजा था। क्लाइंट ने मुझे बुलाया और पूछा ये क्या है, और मैंने सारा डिटेल में बताया। क्लाइंट ने पार्थ के नाम से 1 लाख प्रीमियम था, 1 लाख प्रीमियम फाइनल किया और हो गया, मतलब वो बीमा कंप्लीट भी हो गया। सो आपको जो मैं करता हूं वही आपको बताता हूं। प्रेजेंटेशन रोज के ऐसे 5-5 प्रेजेंटेशन भेजिए। देखिए, अब इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा मरने पर कम, पर जिंदा रहने पर ज्यादा पैसा है। एलआईसी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे एलआईसी तो मरने के लिए है, मरने का ही फायदा है। नहीं सर, मरने पर कम है और जिंदा रहने पर ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ भाई, मरने पर तो ज्यादा है ही, जिंदा रहने पर और ज्यादा है। कम का मैं यूज क्यों करूं। और 10% गारंटेड रिटर्न फॉर लाइफ टाइम। जवानी, मतलब जवानी का साथी, बुढ़ापे की लाठी, पैसा ही पैसा देने वाला ये हाथी। तो ऐसा वो सॉफ्टवेयर वालों का ये लाइन है, लेकिन कमाल का है, ये लाइन का फायदा होता है। देखिए, जीवन उत्सव प्लान ये नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, व्यक्तिगत है, बचत है, संपूर्ण जीवन बीमा योजना। इसका इसका मार्केट से कोई लिंक नहीं है। चाहे इसमें ऐसा भी नहीं है कि उत्सव प्लान में प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल दे सकते हैं, इसमें कीमैन वगैरह नहीं है। और ये सेविंग के ऊपर से ये प्लान है। 90 दिन का बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग को दे सकते हैं। देखिए, उमंग का कंपैरिजन है, उमंग में केवल 55 साल ही है, यहाँ पे 65 साल है। तो मतलब 10 साल के आगे के व्यक्ति को भी हम दे सकते हैं। पीपीटी के अंत में अधिकतम आयु ये 75 साल होनी चाहिए। प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16। उमंग में 15 साल के लिए न्यूनतम पीपीटी थी, यहाँ पे 5 से 16। यह हमारा सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे अवधि, मतलब ये वेटिंग पीरियड जिसको बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड, 5 साल के लिए 5 साल, 6 साल के लिए 4 साल, 7 साल के लिए 3 साल और 8 साल से 16 साल के लिए 2-2 साल। ये वेटिंग पीरियड है। अब देखिए, आय लाभ, मतलब आय लाभ न्यूनतम 18 साल की आयु से, मतलब उसको जो पैसा होगा वो कम से कम 18 से शुरू होगा, बराबर है। उमंग में 30 साल था, बच्चों के लिए प्लान देंगे तो 30 साल था, इसमें 18 से शुरू होता है। तो बच्चों के लिए प्लान देना है तो उमंग की वजह मैं कहूंगा आप जीवन उत्सव दे दीजिए, ताकि 18 से उसको पैसा आना शुरू होगा। न्यूनतम बीमा 5 लाख है, उमंग में 2 लाख था, यहाँ पे 5 लाख है। बिलीव करिए, जितना बड़ा मिनिमम होगा उतना बड़ा हमारा बिकेगा, बीमा बिकेगा। सो जीवन उत्सव में अनुपातिक लाभ निम्नानुसार भुगतान किया जा रहा है। अब देखिए, पेड अप वैल्यू कितनी बनती है उसके आधार पर उसको जो परसेंटेज ऑफ मनी बैक आने वाला है वो
अगर 2 लाख से 3 लाख में पेड अप वैल्यू बनती है तो उसको 5% मिलेगा। 3 लाख से 4 लाख का बनता है तो 6% मिलेगा। 4 लाख से 5 लाख का बनता है तो 7% मिलेगा, और 5 लाख से अधिक बनता है तो 10% मिलेगा। तो ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा। अब सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, 35 साल से 45 साल में अगर 60,000 रुपया प्रीमियम भर रहा है तो उसको 10 साल 60,000 रुपया प्रीमियम भरना है। जैसे 60,000 उसने प्रीमियम भरा, उसको 50,000 रुपया सालाना आता रहेगा जिंदगी भर। हेलो, उसको 50,000 रुपया सालाना आता रहेगा। वो कभी से 2 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको 50,000 रुपया सालाना आता जाएगा, जिंदगी भर आता जाएगा। उसका 5,20,000 से लेकर 7 लाख का उसको रिस्कवर मिलेगा, और ये 100 सालों तक आता रहेगा, राइट। तो अंत में उसको 7 लाख का उसके परिवार को ये मिलेगा। बीच में वो पॉलिसी बंद भी कर सकता है। सालाना प्रीमियम 10 वर्षों तक जमा होने वाली कुल राशि 5,90,000 के आसपास है। सालाना नियमित रूप से टैक्स फ्री 50,000 गारंटी के साथ दिया जाएगा जब तक जीवन है तब तक। उसमें अपेक्षित मतलब मैच्योरिटी लागू बोनस रेट 100 साल तक का दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पॉइंट को बता सकते सर, 2012 में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.5, 2013 में 8%, 2014 में 7.5, 2015 में 8%, 2016 में 8.75 सॉरी 6.75, 2017 में 6.3, ये देखो 2018 में 6, 2019 में 6.5, 2020 में 5.15, 2021 में 4 और 2022 में 4.5। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये धीरे धीरे घट रहा है सर, और ऐसे में 10% का गारंटी, वो भी बच्चों को 100 साल तक। वाह सर, इससे बढ़िया प्लान न भूतो न भविष्यति है। और ये प्लान क्यों लेना चाहिए, उसका एक बहुत बढ़िया रीजन है, ये मैं आपको भेजूंगा, आप इसको ये पढ़िएगा। देखिए, अब ये कैश फ्लो, मान लीजिए 10 साल का टर्म है तो 60,000 रुपया, 58,000 रुपया अगले साल से 10 साल भरना है। उसके बाद 3 साल का वेटिंग पीरियड होगा, और 50,000 का अमाउंट उसको आता जाएगा एवरी ईयर। हर साल वो लेता जाएगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं उसको बोलता हूँ सर 60,000 रुपया 10 साल भरिए, और 13वें साल से 50,000 रुपया साल का जिंदगी भर लेना, जिंदगी भर ले लीजिए। और 80 साल में आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है तो 80 साल तक 50,000 रुपया ले लीजिए, और 80 साल में आप 50,000 की जगह पे 5,81,000 टोटल अमाउंट ले लीजिए। आपका सरेंडर वैल्यू मतलब उस समय 5,81,000 रुपया हो जाएगा। मतलब अब इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से बेचना है तो मैं कहूंगा सर, हमारी मतलब एक बिल्डर है, बिल्डर कहता है कि 60,000 का आप डाउन पेमेंट करिए। 10 साल का डाउन पेमेंट है, 60,000 का ईएमआई है ही नहीं। आप 10 साल हर साल का डाउन पेमेंट करिए, 60,000 भरिए, आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी। प्रॉपर्टी 3 साल के बाद आपके हाथ में चाबी आ जाएगी। चाबी उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। रेंट पे चढ़ाएंगे तो 50,000 का रेंट आपको जिंदगी भर आता रहेगा। चाहे तो जिंदगी भर ले लीजिए, चाहे तो आप 80 साल तक ले लीजिए। बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचिए, आपको वापस 5,00,000 रुपया, 5,81,000 रुपया आ जाएगा, जो हमने जीवन उमंग के लिए बोला था। तो वो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान है, ये प्लान बिलीव करिए, ये गजब का बिक सकता है, बढ़िया बिक सकता है, बशर्ते इसमें काम करने वाला आदमी चाहिए। सो इसमें 60,000 का प्रीमियम आएगा। ये देखिए, ये सारा डिटेल, ये मैं क्या करता हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर में जो प्लान है उसका भी एक कॉपी आपको भेज देता हूँ, आप उसको भी स्टडी करिए। दोस्तों बेचने का प्रबंध करिए, स्टार्ट करिए। किसको आप बेच सकते हो? सबसे पहला इस तरह का सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी होगा, प्रेजेंटेशन बना कर उनको भेजिए, क्लाइंट को भेजिए। रोज के 5-6 प्रेजेंटेशन जाने चाहिए। आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या ये कलर को पेंट नहीं करना है, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी है। आपको क्लाइंट के नाम से प्रेजेंटेशन बना कर भेजना। और मैं दावा करता हूं 10 रोज के 5 भेजेंगे, महीने के आपने 150 भेजे, 150 में से 5 लोग तो आपको कॉल बैक करेंगे और पूछेंगे भैया ये जो भेजा ये है क्या, जरा बताओ। और फिर वो 5 अगर आपने बढ़िया अपॉइंटमेंट किया, 3 भी आ गए तो भी दोस्तों, अगर 60,000 प्रीमियम है तो आपका 1,80,000 प्रीमियम होगा। 1,80,000 का 28%
मतलब ऑन एन एवरेज आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। एक 50-60 हजार की इनकम आपकी हो जाएगी, बिलीव करिए ये हो जाएगी। बशर्ते आपको ये प्रेजेंटेशन देना है, बशर्ते आपको 1 लाख, मैंने कहा है ना 1 लाख, 1 लाख का प्रेजेंटेशन तो 5 साल का समझाइए, या तो हमारा 12 साल का समझाइए, 12 साल के हिसाब से उसको 5 साल बोलिए, 6 साल बोलिए, 8 साल बोलिए। प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल, ताकि उसको कोई टैक्स लायबिलिटी ना आवे। और उसको बोलिए 5 साल के बाद छोड़ दीजिए भरना, 8 साल के बाद छोड़ दीजिए, 10 साल के बाद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या होगा, उसको पीपीटी के अनुसार उसको बोनस भी अच्छा आएगा और पेंशन भी अच्छा आएगा। दोस्तों, मार्केट में उसी का पल्ला चढ़ता है जो मार्केट में उतरता है। मार्केट में जब तक उतरेंगे नहीं ना, आपको उसकी गहराई पता नहीं चलती, और गहराई में जो जाता है ना, बिलीव करिए मोती उसी को मिलते हैं। समुन्द्र के किनारे केवल सोचने से कोई मोती नहीं मिलते, उतरना पड़ेगा। और बिलीव करिए, मेरे सामने जितने भी लोग हैं, आपने 1 साल केवल सोचने पर गवाया। सोचने से किसी का आज तक एमडीआरटी नहीं हुआ है। बिलीव करिए, सोचिए 10%, और उसके ऊपर प्लान के ऊपर अमल करिए 90%। यही होता है, लोग 90% टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। मैं 10% टारगेट के ऊपर फोकस करता हूँ, और 90% उस टारगेट के लिए मुझे क्या क्या करना है उसके ऊपर फोकस करता हूँ। यही होता है सक्सेस का राज, यही होता है। मैं चाहूंगा ये 3 महीने तक आप और हम 2 ही प्लान बेचेंगे, जीवन उमंग बेचेंगे और जीवन उत्सव बेचेंगे। जितना हो सके ये 2 मैक्सिमम, यही 2 प्लान बेचने का फोकस करिए। हाँ, अप्रैल से अलग प्लान को फोकस करेंगे। हाँ, इस प्लान को बेचने के नए नए कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन आप इसी प्लान को बेचने का फोकस करिए, इसी प्लान को ये करिए। मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। इस प्लान के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस प्लान के रिलेटेड कोई बातें है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अनम्यूट करता हूँ। या प्लान के रिलेटेड कोई सवाल, कुछ बातें आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्लान कैसा लगा, प्रेजेंटेशन आज का कैसा लगा? आई थिंक मैंने, हेलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें अच्छा, सेलिंग पॉइंट, वो कमाल कहते हैं। सेलिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करिए। सेलिंग पॉइंट के माध्यम से आप बढ़िया से बढ़िया बीमा बेचने का प्रयास करिए। बिलीव करिए दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए जनवरी की ये स्टार्टिंग है। मैंने जैसे कहा था, क्लाइंट के पास मिठाई लेकर जाइए। जिनका एमडीआरटी नहीं हुआ है, आप क्या करेंगे? सर, पिछले साल कुल मिला के हमने 4 ट्रॉफियां मिली है, तो सर हो सके तो एक हाथ कोई ट्रॉफी भी ले जाइए। 4 ट्रॉफियां मिले, 3 सर्टिफिकेट मिले, तो पिछला साल मेरे लिए बहुत अच्छा गया। सर, ये साल हमने टारगेट एमडीआरटी का रखा है, तो आपका आशीर्वाद भी लेना था, और पिछले साल का एक मिठाई भी आपको देने आया हूँ। दोस्तों, अगर आप कुछ सामने वाले को बांटोगे, वो सामने वाला खाएगा ना, जैसा खाएगा उसकी गर्दन झुकेगी, मतलब वो आपके सामने सिलेंडर हो गया। इस फॉर्मूले की इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यही से आगे बढ़ता है। बिलीव करिए, यहाँ पे आप केवल मांगने जाएंगे ना, तो शायद आपको समय लगेगा, लेकिन पहले देने जाइए। और जो देना सीख गया ना, जिसने देना सीख गया ना, उसको मांगने का उतना जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैंने 3.5 लाख प्रीमियम डाला, 1 लाख का प्रीमियम कैसे आया? जिसका लास्ट ईयर का पॉलिसी था, उसको मैंने एक लेदर का बैग दिया। 2000 का लेदर का बैग था, लेदर का एक बढ़िया सा बैग था, क्योंकि उसके पहले के बीमे वगैरह सब मैंने कहा सर इस बैग में रखिए। क्लाइंट 5 मिनट तक वो लेदर के बैग को देख रहा था। इतना महंगा, इतना बढ़िया था, और वो भी मैंने डिस्काउंट में 2000 में लिया था। तो वो बोला, यार देसाई, तुमने यार ये बैग मेरे एलआईसी के लिए दिया, लेकिन मैं जब भी फॉरेन में जाऊंगा इसी बैग को लेकर जाऊंगा। और मैंने कहा सर कोई बात नहीं सर। और बिलीव करिए, वहां पे मैंने अभिजीत देसाई का एक छोटा सा ये भी लगाया हुआ है, तो वो उसको ना हमेशा रिमाइंड करता रहेगा। तो सर, उसी आदमी ने अपने बेटे के नाम से मुझे 1.25 लाख प्रीमियम अभी भी दिया, अभी ये 10 दिनों में दे दिया। सो आप जब भी जाइएगा ना, आप पहला दीजिएगा और फिर मांगिएगा, तो आपका वहां पे क्लाइंट के ऊपर भी इनडायरेक्टली एक बोझ बनता है कि नहीं, मैंने इसका अगर मतलब नमक खाया है, मैंने इस आदमी ने मुझे कुछ दिया तो मुझे भी लौटाना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे ट्रेनिंग में मैं एक ही सिखाऊंगा, अगर हमें बड़ा बनना है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चा करके बड़ा बनेंगे, राइट एवरीबॉडी? उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, और सब लोग कल से 1-1 लाख का प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ 1-1 लाख का प्रेजेंटेशन देगा। आएगा नहीं आएगा, फाड़ में गया। हमारा काम है, अभिजीत ने बोला है 1 लाख का प्रेजेंटेशन देना, 1 लाख का प्रेजेंटेशन आपको देना है।
एग्री एवरीबॉडी? चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। और मैं पीपीटी भी भेजूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, और जो सॉफ्टवेयर का एक प्रेजेंटेशन वो भी भेजूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलिए। सर, जीवन उत्सव में जैसे जीवन उमंग में ना, अगर 15 साल तक देने थे, अगर कोई 10 साल तक दे देता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो बन जाता है 8%। लेकिन क्या जीवन उत्सव में भी, अभी आप बता रहे थे शायद, मैं बीच में स्किप कर गया, तो जीवन उत्सव में भी है सर ऐसा? ऑफ कोर्स, जीवन उत्सव में मान लीजिए उसने 5 साल प्रीमियम भरा, 5 साल प्रीमियम भरा, तो उसका पेड अप सम एश्योर्ड बन गया, उसका 5 साल का बोनस, ये गारंटी एडिशन ऐड हो गया, तो उसके आधार पर उसका 10%, सॉरी सम एश्योर्ड का 10%, सॉरी सम एश्योर्ड का 10% उसको मिलता जाएगा, बराबर है। पेड अप सम एश्योर्ड हो गया, उसका 10% उसको मिलेगा, और उसके डेथ के बाद वो बोनस और सम एश्योर्ड उसके परिवार को मिलेगा। अच्छा सर, वो है ना, मतलब ऐसा नहीं है ना? यस यस, हाँ हाँ, ठीक है सर। थोड़ा कंफ्यूजन था, वैसे मैंने 2 जीवन उत्सव बेच दिए। शाबाश, बेचने के बाद कंफ्यूजन है। तो मैंने कहा, अभी आपने ये बताया ना सर, होता, सही बात है। नहीं सर, जब ये आपने अभी बताया ना कि ये जैसे जीवन उमंग में ये कॉन्सेप्ट, ये मुझे पता भी नहीं था सर, इसलिए मैंने पूछा। हालांकि बेच दी तो, लेकिन सिर्फ 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। पेड अप वैल्यू के आधार पर सिर्फ 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 5 लाख से ज्यादा होगा तो 10% है। 5 लाख से ज्यादा होगा तो 10% है, वो मैंने आपको बताया। 5 लाख से ज्यादा होगा तो 10%, इसलिए बड़ा बीमा बेचिए। 5 लाख से ज्यादा होगा तो 10% आएगा, अगर कम है तो उसका परसेंटेज मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना मिलेगा वो। चलिए दोस्तों, अब लाइन में भी है मेरे एमडीआरटी। यस, सॉरी, शायद उम्मीद है मार्च तक मैं कर लूंगा एमडीआरटी। बहुत सर, आपसे उम्मीदें हैं, बराबर है। हो जाता है, आप भी करिए, मैं भी करूंगा, और हमारे सारे साथियों का भी करवाना है। तो खुद का तो एमडीआरटी पूरी दुनिया करती है, लेकिन खुद का करके औरों का भी करवाती है ना, वो स्पेशल आदमी है। तो आप और हम पूरा प्रयास करेंगे हमारी टीम का मार्च तक एमडीआरटी करने के लिए, राइट। तो एक बार सब लोग बोलिए, हम सब लोग एक बार बोलिए, हम मार्च में एमडीआरटी करने के लिए कटिबद्ध है। मैं करूंगा, यस मैं करूंगा। हम लोग एकदम पहला टारगेट प्लानिंग ऐसा रखते हैं, साला मार्च में नहीं किया तो कुछ नहीं, बहुत जुगाड़ करिए। और मैं भी उसी स्पीड से लगा हुआ हूँ, मुझे मार्च में एक एमडीआरटी निकालना है। आप भी करिए, ताकि अगला हमारा सीओटी हो जाए। सब लोग मिलके भागेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग मिलके भागेंगे। और आपके लिए बढ़िया है ना, आपके पास दिन के 8-8 घंटे है। मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं तो कितना ट्रेनिंग के लिए आउट स्टेशन रहूंगा, कितना मेरा डेट, मतलब ऐसा है कि ट्रेनिंग में मैं बिजी रहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं करूंगा। जी सर, ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एंड गुड नाइट।